भाई क्यों नहीं लिखेगा नाम, क्यों नहीं लिखेगा, लिखना पड़ेगा, क्या दिक्कत है, क्यों नाम की चोरी करना चाहते हैं। कानून का पालन सबको करना होगा, जो नहीं करेगा उसका बंदोबस्त। तुष्टीकरण तो विपक्ष ने किया, सदैव हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, कांवड़ पे प्रतिबंध लगाने का काम विपक्ष ने किया है। बाकी खान पान की दुकानें जो हैं लगाए, सरकार ने तो मना नहीं किया, लेकिन अपना नाम तो लिखना पड़ेगा। जैसे एसडीएम है, सीओ हैं, इनको जाकर के पैर दबाने चाहिए कांवड़ियों के, ये कल ही स्टेटमेंट आया अखिलेश यादव का। मैं तो कहूँगा अखिलेश यादव को भी दबाने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है। देश भर में करोड़ों कांवड़िए जो हैं वो पवित्र जल लेकर के आते हैं और अपने घरों के आसपास जो भी शिव मंदिर हैं या जो शिवलिंग हैं वहां आकर के जल जो है चढ़ाते हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है भक्ति भाव देखने को मिलता है, जब करोड़ों लोग जो हैं वो इसी रास्ते से गुजर करके जो है उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जाते हैं। आइए बात करेंगे, आपको बता दें कि आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे थे। यहाँ से उन्होंने हवाई दौरा किया है बिजनौर तक का, पूरे कांवड़ रूट का। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं सुनील कुमार शर्मा, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे सीधे। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, हर बार देखा जाता है कि योगी जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कांवड़ यात्रा को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान हर बार रखते हैं। आज भी वो यहाँ पर पहुँचे थे। हिंडन एयरपोर्ट से लेकर बिजनौर तक का हवाई रूट जो है वो हवाई यात्रा के ज़रिए उन्होंने पूरे कांवड़ रूट का जो है निरीक्षण किया है। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या तैयारियाँ चल रही हैं कांवड़ यात्रा को लेकर के? 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कांवड़ पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे। अब योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांवड़ पर पुष्प वर्षा होती है। कांवड़ियों के स्वास्थ्य का, उनकी सुरक्षा का ध्यान सरकार रखती है और बहुत ही उनके आस्था के और विश्वास का सम्मान रखते हुए कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जाता है। योगी जी स्वयं इसका मॉनिटरिंग करते हैं, स्वयं देखते हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि उन्होंने हवाई मार्ग से हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। ये आस्था का सवाल है। करोड़ों करोड़ों लोग जल लेकर के पैदल नंगे पैर, और कुछ लोग गौमुख से आते हैं, कुछ ऋषिकेश से आते हैं, कुछ हरिद्वार से आते हैं। उनकी आस्थाओं का सम्मान है, उनकी आस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का नमन है। चूंकि आप सरकार में मंत्री भी हैं और इस क्षेत्र से जो है आप जनप्रतिनिधि भी चुन करके आए हैं, गाजियाबाद एक हिसाब से एंट्री पॉइंट जो है वो कहा जाता है। आगे किसी को राजस्थान जाना है, आजकल तो लोग गुजरात भी जा रहे हैं यहाँ से जल लेकर के इसी रास्ते से। तो यहाँ पर कितनी प्रशासन की तैयारी है, आपकी प्रशासन से क्या बातचीत हो रही है कांवड़ यात्रा को? सारी व्यवस्थाएँ पूर्ण हैं, सब हर तरह से प्रशासन ने तैयारी कर ली है और कांवड़ यात्रा में प्रशासन के साथ साथ समाज का बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। इतना समाज, पूरा हिंदू समाज और अन्य लोग भी, सिख भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वो सब कांवड़ियों के लिए उनके सत्कार में व्यवस्थाएं करते हैं, भंडारे लगाते हैं, ठहरने की व्यवस्था करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, वो सारी है। और वह सब पर सरकार की, हमारे प्रशासन की दृष्टि रहती है कि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो जाए। और अव्यवस्था के लिए पहले से कह दिया गया है, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। अगर कोई अव्यवस्था करता है तो निपटा जाएगा उसके साथ उस तरीके से। योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस है ही, कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कांवड़ यात्रा में, इस बार जो है 123 बीट लगाए गए हैं। 123 बीट यानी कि हर 800 मीटर पर जो है 3 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पहली बार इस तरीके की जो है पुलिस प्रशासन की भी इतनी बड़ी भागीदारी जो है वो इस कांवड़ यात्रा में रहने वाली है? कांवड़ यात्रा में लगातार संख्या बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या में हर जगह वृद्धि हो रही है। आज सनातन पुनर्जागृति का दौर है। आप अयोध्या चले जाओ, मथुरा चले जाओ, वाराणसी चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, द्वारकापुरी चले जाओ, वहाँ अपार भीड़ आपको मिलेगी। आज देश का नौजवान सनातन के प्रति आकर्षित हो रहा है। सनातन के प्रति उसकी आस्थाएं जो है उनकी अभिव्यक्ति भी वो कर रहा है इन तीर्थ स्थानों पर जा कर के, और अपनी आस्था का प्रकटीकरण भी कर रहा है। इसी प्रकार से कांवड़ में भी दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। जब संख्या बढ़ेगी तो व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ती हैं, और व्यवस्था बढ़ा रही है। पिछली बार भी ये देखा गया था कि जब कहा गया था
कि जो भी रास्ते में फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, वो अपना नाम, प्रोपराइटर कौन है, वो अपना नाम आगे लगाएं। इस बार भी कई सारी संस्थाएं हैं वो इस चीज़ की मांग कर रही हैं कि कम से कम ये पता होना चाहिए जो भी कांवड़िए जल लेकर के आ रहे हैं कि ये किसकी दुकान है, हमें यहाँ से सामान लेना है या नहीं लेना है। वो भी एक बहुत ज़्यादा जो है मामला उत्पन्न हो रहा है और विवाद उस पर जो है विपक्ष उठा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है और आदेश कर चुकी है कि जो खान पान की दुकानें हैं उन पर सब लोग अपने नाम की पट्टिका लगाएंगे। वो अनिवार्य है, कानून का पालन सबको करना होगा, जो नहीं करेगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन विपक्ष इसी चीज़ को लेकर सवाल भी उठा रहा है कि कुंभ के समय भी किया, अब फिर से यही चीज़ कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति बता रहे हैं इसको। तुष्टीकरण तो विपक्ष ने किया, सदैव हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया है, कांवड़ पे प्रतिबंध लगाने का काम विपक्ष ने किया है। वो क्या जाने आस्था का सम्मान करना। ये सब के सब लोग जो है मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। भाई क्यों नहीं लिखेगा नाम, क्यों नहीं लिखेगा, लिखना पड़ेगा, क्या दिक्कत है, क्यों नाम की चोरी करना चाहते हैं? आप लिखिएगा, किसी को दुकान लगाने से तो मना नहीं कर रही सरकार। किसी भी धर्म का मानने वाला हो दुकान लगाए, वो अपना, हाँ मांस की मदिरा की दुकान नहीं खोलेगा, बाकी खान पान की दुकानें जो हैं लगाए, सरकार ने तो मना नहीं किया, लेकिन अपना नाम तो लिखना पड़ेगा, नाम लिखना ही पड़ेगा। हाँ। उसके अलावा अभी अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है। उन्होंने साथ में प्रशासन को जो है आड़े हाथों लिया और कहा है कि जैसे एसडीएम है, सीओ हैं, इनको जाकर के पैर दबाने चाहिए कांवड़ियों के। ये कल ही स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का। मैं तो कहूँगा अखिलेश यादव को भी दबाने चाहिए। उन्होंने जो जाने अनजाने में खोटे कर्म हुए हैं उनकी सरकार के दौरान, उनका जो पाप लगा है उससे शायद उनको कुछ मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें दबाने चाहिए आकर। क्या लग रहा है, आपकी मांग पर आएंगे अखिलेश यादव पाँव दबाने के लिए? नहीं, मैं सुझाव है जैसे उन्होंने सुझाव दिया है कि भाई एसडीएम को पैर दबाने चाहिए, ऐसे मैं उन्हें सुझाव दे रहा हूँ, उन्हें भी दबाने चाहिए। इन सब के अलावा इस बार एक और चीज़ देखने को मिली कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बाकी भी संस्थाएं हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर के आगे आएँ और ये पूरा जो हमारा 1 करोड़ों लोगों की आस्था है, कावड़ यात्रा, पूरा सावन का पवित्र महीना, इसमें आकर के कावड़ यात्रा में कुछ ना कुछ सहयोग करें अपने हिसाब से। लोग सहयोग करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो और बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे। योगी जी का कहना बहुत काफ़ी है लोगों को। और बाकी क्या तैयारियां हैं, खासतौर पर गाजियाबाद से मुरादनगर का अगर हम देखें तो ट्रैफिक की बहुत समस्या है यहाँ पर। तैयारी पूरी है, आप कांवड़ यात्रा शुरू होने दीजिएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट सारी उनकी रास्ते की सुगमता की व्यवस्था, भोजन भंडारे, सब व्यवस्थाएं पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सुनील कुमार शर्मा मंत्री के अलावा, विधायक के अलावा, जनप्रतिनिधि के अलावा, एक समाज सेवी के नाते अभी जो कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, अभी पूरा 2 हफ्ते का पूरा ये समय है, उसमें आप कितना तैयार हैं लोगों के लिए? कुछ अगर अव्यवस्था होती है, कितना लोगों के लिए सुनील कुमार शर्मा जो है खड़े हैं? मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई अव्यवस्था नहीं होगी, बहुत व्यवस्थित तरीके से यह कांवड़ यात्रा पूरी होगी। तो ये थे हमारे साथ सुनील कुमार शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और अभी जो तैयारियां चल रही हैं प्रशासन के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर के, उस पर भी अपनी बात रखी और साथ ही साथ विपक्ष जो तमाम मुद्दे उठा रहा है, जो विपक्ष प्रशासन को साथ में घेरने का काम कर रहा है, उसको लेकर के भी अपनी प्रतिक्रिया दी और तैयारियां क्या चल रही हैं। आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे, यहाँ से पूरा हवाई दौरा उन्होंने कांवड़ रूट का किया है बिजनौर तक का, उसको लेकर के भी अपनी बात रखे। आपकी इस पूरी चर्चा हो रहा हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए विशेष खबर के साथ।